क्लास 6। आज हम साइंस का लेसन नंबर 9 देखेंगे। इसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है, क्या गुण होते हैं उनके, और हैबिटेट मतलब वो कैसे रहते हैं, वो चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो क्लास वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। मैंने थोड़ा सा जूम किया है, अब देखते हैं आगे। पहेली एंड भोजो वेंट ऑन वेकेशन टू मेनी प्लेसेस, मतलब वेंट यानी गए, कहाँ पर, अलग अलग प्लेसेस पर। कब? छुट्टियों में, वेकेशंस में। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा एंड ऋषिकेश, मतलब ऋषिकेश नाम की एक जगह है, वहां पर वो गंगा के किनारे पहुंचे, है ना। दे क्लाइम्ड द माउंटेन ऑफ द हिमालयास, उन्होंने पहाड़ चढ़े। कौन से पहाड़ चढ़े? क्लाइंब यानी चढ़ना। कौन से? हिमालय पहाड़ पर चढ़े। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहां पर बहुत ठंडा था। दे सॉ मेनी काइंड ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन, सॉ यानी देखा, मेनी अलग अलग प्रकार के, ट्रीज ऑन दिस माउंटेन पहाड़ों पर उन्हें कई प्रकार के माउंटेन्स पर पेड़ दिखाई दिए, प्लांट्स दिखाई दिए। ओक्स, पाइन एंड देवदार नाम के प्लांट दिखाई दिए। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन, मतलब वो प्लांट उनको अपने घर के आसपास के प्लांट से अलग दिखाई दिए। ठीक है। प्लेन मतलब जहां हम लोग रहते हैं, जहां पहाड़ी एरिया नहीं, जैसे हम लोग जहां रहते हैं वहां पहाड़ नहीं होते हैं, शहर होते हैं, शहरों में पहाड़ियां होती है क्या? नहीं, फ्लैट जमीन होती है ना। तो यहाँ पर जो प्लांट लगते हैं और जो प्लांट कहाँ होते हैं, माउंटेन्स पर होते हैं, उनमें वो डिफरेंस होता है। ठीक है। इन येट अनादर ट्रिप दे ट्रेवल टू राजस्थान, और फिर एक और ट्रिप पर वो गए जहां पर वो राजस्थान गए। एंड मूव्ड ऑन कैमल, जहां पर वो चले, किसके ऊपर चले? कैमल्स के ऊपर चले। किसके ऊपर? कैमल्स। थ्रो द हॉट डेजर्ट, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और डेजर्ट था। डेजर्ट मतलब वहां पानी की बहुत कमी थी, रेत ही रेत थी। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टस प्लांट, वहां उन्होंने बहुत प्रकार के कैक्टस के प्लांट को कलेक्ट किया। फ्रॉम दिस ट्रिप फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड टू अ सी बीच, उसके बाद वो गए पुरी। पुरी कहाँ है बच्चों? पुरी जो है वो एक स्टेट है हमारे इंडिया का, उड़ीसा, है ना, वहां पर होता है ना, जिसको पूरी, वहां पर भगवान के अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं, और वहां पर बीच भी है ना, समुद्र किनारे। और जहां पर उन्होंने क्या देखा? सी बीच देखा, मतलब समुद्र का किनारा देखा। डॉटेड विथ कासुरीना ट्री, वहां पर कौन से ट्री होते हैं? वहां पर बहुत सारे कासुरीना ट्रीज होते हैं। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन, जब ये सब काम वो मजे कर रहे थे, दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप अ थॉट स्ट्रक देम, मतलब एक सोच उनके दिमाग में आई, एक विचार उनके दिमाग में टकराया। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट, कि ये तीनों जो जगह वो गए हैं वो कैसी हैं? सो डिफरेंट, अलग अलग है। फ्रॉम वन अनादर, एक दूसरे से बहुत अलग है। सम वर कोल्ड, कुछ जगह बहुत ठंडी थी। सम वेरी हॉट, कुछ बहुत गर्म थी, जैसे कि राजस्थान। एंड ड्राई, और सूखा भी था वहां पर। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, और कुछ जगह ह्यूमिड थी। ह्यूमिड मतलब क्या होता है? ह्यूमिड मतलब होता है जहां पर चिपचिपा मौसम हो, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, और हवाएं बहुत, कभी गर्म चलती हैं कभी ठंडी चलती है ना, इसको ह्यूमिड कहते हैं। एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मेनी ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ऑर्गेनिज्म देखे। ऑफ वेरियस काइंड मतलब एनिमल के बारे में बात हो रही है, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी उन्होंने वहाँ पर देखे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर, वो ये सोच रहे हैं क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर कोई रहता ही ना हो। भोजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, उसने अपने घर के आसपास की जगह देखी। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर देखा। ही ट्राइड द कप बोर्ड, उसने कप बोर्ड को देखा, कप होते ना चाय पीने के लिए बच्चों। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, कि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रहती। कहाँ पर? उस कप के अंदर कोई चीजें नहीं रहती है। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर ऑन इन द कप बोर्ड, लेकिन जब उसने ऐसा सोचा उसी समय उसको वहां पर क्या दिखाई दिया? एक
स्पाइडर, छोटी सी स्पाइडर यानी मकड़ी दिखाई दी उसको उसमें। आउटसाइड द होम टू, और उसके घर के बाहर भी दिखाई दी। सो देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ, मतलब ऐसी कोई जगह उसे नहीं मिली। देयर इज डिड नॉट सीम, सीम मतलब उसे कुछ भी नहीं दिखा, क्या, एनी प्लेस, ऐसी कोई जगह नहीं दिखी। ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर, जहां पर कोई जीवित चीज नहीं रहती हो। हर जगह पर कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर रहता है। लिविंग क्रिएचर मतलब जीवित चीजें, जो जीवित है, लिविंग है, जिनका जीवन है। किसका होता है जीवन बच्चों? इंसानों का होता है, ह्यूमंस का, प्लांट्स का होता है, एनिमल्स का होता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, इन सब की लाइफ होती है। ये पैदा होते हैं और जीवन जीते हैं और मर जाते हैं, है ना। तो हर जगह पर कोई ना कोई लिविंग क्रिएचर रहता है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर लिविंग क्रिएचर ना हो। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, मतलब पहेली ने सोचा बहुत दूर की जगहों के बारे में। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वोल्केनोज, मतलब जो वोल्केनो होते हैं ना, वोल्केनो जहां से फटते हैं वहां पर भी छोटे छोटे जीव रहते हैं बच्चों, मतलब इतनी गर्म जगहों पर भी रह लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, और उनके आसपास की चीजें जहां वो रहते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली एंड भोजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस दैट दे हैड विजिटेड, मतलब अनदर थॉट यानी एक और विचार उनके मन में आया। कौन सा? अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, काइंड यानी अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कौन कौन से जीव हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन, जो अलग अलग लोकेशन पे पाए जाते हैं। दैट दे हैड विजिटेड, जो उन्होंने देखे थे उनकी विजिट के दौरान, जब वो घूमने गए थे तब उन्होंने क्या क्या चीजें देखी। द डेजर्ट हैड कैमल, डेजर्ट में क्या होते हैं? कैमल्स होते हैं। माउंटेन्स हैड गॉट एंड याक, माउंटेन में क्या होते हैं? गॉट्स होती है, याक होती है। गॉट पहचानते हैं आप लोग, गॉट यानी बकरी, याक यानी क्या होते हैं? जंगली या पहाड़ी जो बच्चों बफेलोज होती है ना, भैंस, उनको कहा जाता है। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर, पूरी जो जगह थी समुद्र के किनारे, वहाँ अलग अलग तरह के जीव थे, जैसे कि क्रैब्स, केकड़ा, क्रैब्स जानते हैं ना आप लोग। एंड सच अ वेराइटी ऑफ फिश बीइंग कॉट, और बहुत प्रकार की मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं, है ना, जिनको कौन पकड़ता है? कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर लाइक एंट दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो ऑल दिस डिफरेंट लोकेशन, सब जगहों पर पाई जाती हैं, जैसे कि एंट्स, चींटियां, हर जगह होती है बच्चों। एंट्स कहाँ होती है? एवरी जगह, हर प्लेस पर होती है। द काइंड्स ऑफ प्लांट found in each of these region were so different from the plant or the other region, मतलब जो प्लांट इन्होंने इन जगहों पर देखे अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर जगह पर अलग अलग प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं। What about the surrounding in these different region where they same, सेम कहाँ होते हैं, अलग कहाँ होते हैं, देखते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है। लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट, चलिए पहले जंगल के बारे में बात करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर, लिस्ट देम इन कॉलम 1, उनको एक कॉलम के अंदर लिखिए। कॉलम आपको बुक में नीचे दे रखा है, देखो यहाँ पर। इस कॉलम में आपको जंगल से मिलने वाली चीज़ों के बारे में लिखना है। फॉरेस्ट से क्या मिलता है? माउंटेन से, डेजर्ट से, ठीक है, और हमको सी से क्या मिलता है, और हमको किसी दूसरी अदर जगह से भी क्या क्या चीज़ें मिलती, ये चीज़ें हम लोग सब यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या लिखोगे? थिंग्स लिखोगे, जैसे कि आपको एनिमल कौन कौन से दिखते हैं वहाँ पर, सामान कौन कौन से आपको वहाँ से मिल सकते हैं, और कैसे प्लांट होते हैं।
फाउंड इन अदर रीजन दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल, और दूसरी जगहों पर भी पता लगाइए कि समुद्र में कैसे प्लांट होते हैं, समुद्र में कैसे सी के अंदर कैसे प्लांट होते हैं, कैसे एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में पता लगाइए। ठीक है, ये पूरी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर फिल करना होगी बच्चों, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप यहाँ फिल करते हैं, ये 20 का पैराग्राफ यही बोल रहा है, इसलिए छोड़ के आगे आ रहा हूँ। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट एनिमल एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो एनिमल है, प्लांट है, उन सब के बारे में लिखिए। विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट, क्या कोई ऐसी चीज़ मिली जो एनिमल या प्लांट नहीं हो। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राई लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक बोन्स, ये चीज़ें सब जगह होती हैं। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड पेबल्स, वाटर इन ओशियन मे हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, डिस्कस इन चैप्टर 5। मतलब हमने ये पढ़ रखा है कि हर जगह पर सॉइल भी अलग अलग होती है, डिफरेंट टाइप की मिट्टियाँ होती है ना। कहीं पत्थर, पेबल्स यानी पत्थर ज़्यादा होते हैं। वाटर भी ओशियन में अलग होता है। समुद्र का जो पानी होता है कैसा होता है बच्चों, खारा होता है, ओशियन वाला। सो देयर कुड बी मेनी मोर ऑब्जेक्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे आपको डिफरेंट दिखाई देती हैं। ठीक है, तो आपको सब ये इसे टेबल में फिल करना है बच्चों। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, वो हम बात करते हैं हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन की। हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल लिस्टेड इन। आपने जो टेबल बनाओगे, आप जब टेबल बनाओगे तो आप क्या देखोगे। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, क्या बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं आपको। अलग अलग जगहों पर डिफरेंट एनिमल या प्लांट्स होते हैं। लुक एट वॉट यू हैव इंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी। आपने डेजर्ट के अंदर क्या चीज़ें देखी हैं और समुद्र के अंदर क्या चीज़ें देखी, दोनों को कंपेयर कीजिए, मिलाकर देखिए। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दीज टू कॉलम, क्या समुद्र और डेजर्ट में रहने वाले जीव जंतु अलग अलग हैं। बिल्कुल होंगे स्टूडेंट्स, है ना। जो एनिमल्स सी में रहते हैं वो ज़्यादातर आपको डेजर्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, वॉट आर द सराउंडिंग लाइक इन दोज टू रीजन, उन दोनों में आसपास का माहौल कैसा है, सराउंडिंग कैसी है। इन द सी, समुद्र में क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल आर सराउंडेड बाय सलाइन। सलाइन मतलब नमक, सॉल्ट। आपने देखा होगा ना समुद्र का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है, खारा, है ना, क्योंकि उसके अंदर सलाइन मतलब सॉल्ट मिक्स होते हैं। तो समुद्र के जो एनिमल और प्लांट है उनके आसपास क्या है, सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, वो कौन सी हवा से सांस लेते हैं, जो हवा या एयर किस में डिजोल्व होती है, पानी में घुली हुई होती है, वो उनसे अपना काम चलाते हैं। जैसे मछलियों को देखा होगा आपने बच्चों, फिशेस को, वो क्या करती हैं, गिल्स के थ्रू सांस लेती है ना, तो पानी के अंदर की एयर से ब्रीथ करती है। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और डेजर्ट जो होता है समुद्र, वहाँ तो पानी की बहुत कमी होती है। इट इज़ वेरी हॉट इन डे टाइम, दिन का समय बहुत ही हॉट होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन डेजर्ट, और रात भी बहुत ठंडी होती है। The animal and plant of desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. जो डेजर्ट में रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, डेजर्ट सॉइल यानी ज़मीन के ऊपर रहते हैं। एंड ब्रीथ एयर, और हवा में से सांस लेते हैं। एयर के अंदर जो एयर है उसके अंदर की ऑक्सीजन से हम वो ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग, मतलब जो सी है और डेजर्ट है वो बहुत ही अलग अलग टाइप की सराउंडिंग है। एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन दीज टू रीजन। हमको इन दोनों जगहों पर कैसी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं। लेट अस लुक एट टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। हम बात करते हैं अब एक कैमल की और एक फिश की। दोनों अलग अलग जगहों पर होते हैं। फिश कहाँ होती है, सी में। कैमल कहाँ होते हैं, डेजर्ट में।
द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। कैमल जो है वो हमारा डेजर्ट में क्यों रह पाता है, उसका कारण है बच्चों, उसका जो बॉडी है वो ऐसी बनी हुई है कि वो आराम से डेजर्ट में जीवन जी सकता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग, उसके बड़े बड़े पांव होते हैं, लंबे लंबे लॉन्ग, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। मतलब रेत जो होती है बहुत गर्म हो जाती है, सैंड यानी रेत बहुत गर्म हो जाती है बच्चों। देखो आपको डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको, है ना, ये देखो जमीन से बहुत ऊपर होते हैं, तो जो ये जमीन गर्म हो जाती है ना, तो इसकी गर्मी इनके शरीर तक नहीं पहुंचती, बस पैरों में पहुंचती है थोड़ी बहुत, है ना, इसलिए लंबे लेग होते हैं उसके, बड़े बड़े पाँव, लंबे लंबे पाँव होते हैं। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब ये बच्चों कि वो बहुत ज़्यादा टॉयलेट नहीं जाते, वो कम यूरिन करते हैं, है ना, जिससे कि उनका शरीर का पानी बाहर नहीं निकलता है। देयर डंग इज ड्राई, मतलब जो वो गोबर करते हैं, डंग जो होते हैं वो बहुत ही सूखे होते हैं। एंड दे डू नॉट स्वेट, ना ही उनको पसीना आता, उनका शरीर ऐसा बना होता है। ठीक है, इन सभी का फायदा क्या होता है, इन सभी से फायदा ये होता है कि उनके शरीर का पानी नहीं कहीं जाता है, उनके शरीर का जो पानी है वो कहीं जाता नहीं है, तो उनको कम पानी की जरूरत होती है। ठीक है, सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि वो बहुत कम पानी को वेस्ट करते हैं फ्रॉम देयर बॉडी, अपने शरीर से, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर, तो वो बिना पानी के भी बहुत दिन तक जी सकते हैं, क्योंकि क्या होता है डेजर्ट में वाटर की बहुत कमी होती है, तो वहां पर कम पानी में भी वो अपना जीवन जी लेते हैं बच्चों। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, अलग अलग टाइप की फिश के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ दीज आर शोन इन द फिगर 9.3, एक डायग्राम बनाया बुक में 9.3, आपको यहाँ पर बहुत सारी फिशेस देखने को मिलेंगी। ये किसी के फिश पॉट की है, अच्छे से दिख तो नहीं रहा है, पर हाँ ये एक फिश दिख रही है, ये दिख रही है, ये सब फिशेस हैं जो किसी जगह पर हैं अभी। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप, उनका शरीर जो होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, उनका शरीर का डिजाइन जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। कैसा? ऑल द वंस शोन हैव स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप मतलब आगे से उनका जो शरीर होता है वो ऐसा होता है बच्चों, एक ट्रायंगल की तरह होता है। जैसे वो आगे बढ़ती हैं तो वो पानी को काटते हुए पानी में से आगे बढ़ सकती हैं, जैसे ही पानी यहाँ, जैसे वो आगे तैरने जाएंगी पानी यहाँ से टकरा के ऐसे ऐसे निकल जाएगा, तो इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी। फिशेस की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है बच्चों? स्ट्रीम लाइन शेप होता है। दैट वॉज डिस्कस इन चैप्टर 8, जो चैप्टर 8 में बताया गया है। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर, जो उनको पानी के अंदर आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, मतलब चिपचिपी चीज़ें उनके शरीर पर होती है। These scales protect the fish and also help in easy movement through water, मतलब ये जो चिपचिपी स्केल है इससे क्या होगा, कोई भी उनको आसानी से पकड़ नहीं पाता, फिसल जाती है उनके हाथों से, चिपचिपा होता है ना, चिकना चिकना शरीर होता है, तो वो कोई भी उनके शरीर को पकड़ता है तो आसानी से नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, और वो उसकी वजह से पानी में आसानी से तैर भी लेती है। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, उनके शरीर के पीछे जो टेल होती है और जो फिन्स होते हैं वो उसको मुड़ने में मदद करते हैं, पानी के अंदर मुड़ने में, है ना, डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं। एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, उसकी बॉडी में जो गिल्स होते हैं बच्चों, जैसे हमारी नाक होती है ना बच्चों, नोज, वैसे उनके अंदर गिल्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं किस चीज में? ऑक्सीजन लेने में, शरीर को ऑक्सीजन लेने में, है ना, जो कि पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको लेने में हेल्प करते हैं। वी सी दैट द फीचर्स ऑफ फिश हेल्प इज टू लिव इनसाइड द वाटर, फिश के जो फीचर है वो फिश को पानी में रहने में मदद करते हैं, और फीचर जो कैमल के फीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं इसको डेजर्ट में रहने में। ठीक है, तो वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल, हमने सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल, बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल होते हैं बच्चों, एंड प्लांट दैट लिव इन ऑन द अर्थ, अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रहते हैं।
इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर, मतलब उनके शरीर में कुछ फिक्स फीचर्स होते हैं, फीचर मतलब उनके कुछ गुण होते हैं बच्चों, दैट हेल्प देम लिव इन सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, मतलब वो फीचर उनको मदद करते हैं उन जगहों पर रहने में जहां पर वो हमेशा रहते हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट में कैमल रहता है तो कैमल को हेल्प करता है, फिश वाटर में रहती है तो ये सब चीजें फिश को वाटर में रहने में हेल्प करती हैं। तो ये उनके क्या है, सर्टेन फीचर्स होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। बच्चों ये क्वेश्चन बनता है, आई थिंक मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। सो यहाँ से आप थोड़ा सा टिक करें। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर मतलब कुछ स्पेशल गुण होने की वजह से, और सर्टेन हैबिट या कुछ ऐसी हैबिट होना चाहिए, हैबिट समझते हैं ना आप लोग, हैबिट यानी क्या होता है, आदत, विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली, मतलब जो आसानी से नेचुरली किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी प्लेस पर रहने में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं एडॉप्टेशन, दैट इज कॉल्ड एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, दैट इज वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर। इसीलिए अगर वो चीज़ें उनको नहीं मिलेगी बच्चों तो उनको रहने में प्रॉब्लम होगी। जैसे कि फिश को अगर आउट ऑफ वाटर कर दोगे, पानी से बाहर कर दोगे तो रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकती है। एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन सी, और किसी कैमल को आप समुद्र के अंदर, सी के अंदर रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है उनके रहने के हिसाब से ही होती है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, वो उनका हैबिटेट होता है। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, अ होम, एक घर। द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, जहां पर उनको खाना मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है, शेल्टर यानी रहने की जगह मिलती है, एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म, और बाकी चीज़ों को भी वहाँ पर वो कर सकता है। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, एक ही जगह पर कई प्रकार के एनिमल और प्लांट रहते हैं। द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब जो एनिमल्स या प्लांट कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं और टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, जो जमीन के ऊपर रहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, घास के मैदान, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन, है ना, रीजन्स। ऑन दी अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब ऐसे प्लांट और एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, उनको कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स। क्या कहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स। जस्ट लाइक लेक, कोई झील, एनी रिवर, एनी ओशियन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स के। देयर आर लार्ज वेरिएशन एमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस होता है बच्चों, बहुत डिफरेंस होता है। हमारे देश के डेजर्ट में या किसी दूसरे देश के डेजर्ट में या माउंटेन में बहुत सारा डिफरेंस भी होता है। दो ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। जो भी प्लांट और एनिमल किसी जगह पर रहते हैं उनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग थिंग्स, जो बिना जीवित हैं, जैसे कि रॉक, चट्टाने, सॉइल, एयर, वाटर, इसको क्या कहते हैं, दे होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट, दैट आर कॉल्ड अबायोटिक। मतलब जो जीवित नहीं होते उसको अबायोटिक कहते हैं, और जिनकी लाइफ होती है, जिनका एक जीवन होता है, उनको कहते हैं बायोटिक। वी नो दैट सम प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, लेटस टुक एट सम अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट। ठीक है, तब यहाँ बात होगी बच्चों किसके बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1 वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना। हमने मूंग और चना से स्प्राउट बनाए थे। व्हेन द सीड
टर्न इनटू अ स्प्राउट, जब कोई सीड स्प्राउट बनता है, इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड, तो हम क्या कहते हैं कि वो सीड जर्मिनेट हो गया है, उगने लगा है, जर्मिनेट होना है यानी उगने लगा है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ न्यू प्लांट, ये किसी पौधे के नए जीवन की शुरुआत होती है। बिगिनिंग यानी शुरुआत, लाइफ ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट की लाइफ की शुरुआत होती है। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड एंड कीप 20-30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, बाकी सबको पानी में एक दिन डुबो दीजिए। डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट, उनको 4 हिस्सों में बांट लीजिए। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज, एक हिस्से को 3-4 दिन तक पानी में डुबो के रखिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड ट्री सीड्स इन सनी रूम, किसी धूप वाली जगह पर रख दीजिए। एंड अनदर इन कंप्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कप बोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन, मतलब और एक को रखिए कहाँ पर, जहाँ पर बिल्कुल उजाला ना हो, ठीक है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, और एक जो हिस्सा है उसको बहुत ठंडी जगह पर रखिए। से इन द रेफ्रिजरेटर और विथ आइस अराउंड इट, या तो फ्रिज में रख दीजिए या उसके आसपास बर्फ रख दीजिए। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, उनको धो के हर दिन उसमें पानी में बदल लीजिए। वॉट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या 5 जगह पर जो ने सीड रखे हैं क्या वो सब जर्मिनेट हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा बच्चों के हर जगह का सीड जर्मिनेट हो जाए, ठीक है। डू यू फाइंड स्लोवर और नो जर्मिनेशन इन एनी दीज, क्या आपको पता है कि कहीं कहीं पर प्लांट उगेगा, जर्मिनेट होगा, और कहीं कहीं पर प्लांट जर्मिनेट नहीं भी होता है, ठीक है। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसका मतलब क्या है कि प्लांट के बड़े होने में या प्लांट की लाइफ के लिए अबायोटिक फैक्टर जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट यानी कि हवा, पानी, गर्मी और सन की लाइट, ये बहुत जरूरी होते हैं, आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये जो अबायोटिक चीज़ें हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट, ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इनके बिना हम लोग या लिविंग चीज़ें नहीं जी सकती हैं। We find that organism exist in very cold as well as very hot climate. Is not it? क्या ऐसा नहीं है? ऑर्गेनिज्म बहुत ठंडी जगह पर भी रह सकते हैं और बहुत हॉट जगह पर भी रह सकते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, वो वहाँ पर कैसे रह सकते हैं? तो एडोप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। एडोप्टेशन मतलब, एडोप्टेशन यानी कि किसी जगह पर रहने, शरीर को, अपने शरीर को उस जगह के हिसाब से मैनेज कर लेना होता है एडोप्टेशन, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो एडोप्टेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े दिनों में एडोप्टेशन नहीं आता बच्चों। बिकॉज द अबायोटिक फैक्टर ऑफ ए रीजन ऑल्सो चेंज वेरी स्लोली, क्योंकि किसी जगह के जो अबायोटिक फैक्टर हैं वो भी धीरे धीरे ही चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दीज चेंजेस डाई, जो प्लांट और एनिमल किसी दूसरी जगह पर जाकर अपने शरीर में चेंज नहीं कर सकते हैं, एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, एडॉप्ट यानी अपने शरीर में बदलाव नहीं ला सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो मर जाते हैं। एंड ओनली द एडॉप्टेड वंस सर्वाइव, और जो प्लांट या एनिमल अपने आप को बदलना जानते हैं वो ही जी सकते हैं। ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन डिफरेंट वेज, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से एडॉप्टेशन करते हैं। These result in a variety of organism in different habitat, जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग जगहों पर रह सकते हैं। तो क्लास ये था हमारा आज का फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट ये सिखाएंगे कि अलग अलग जगहों पर कैसा कैसा हैबिटेशन होता है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का फर्स्ट वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे।